तो अभी हमने देख पब्लिक गुड्स तो कर लिया हम लोगों ने। अब हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नलिटीज को देखते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नलिटी में अगर हम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट फंडामेंटल वेलफेयर थ्योरम है ना इकोनॉमिक्स की, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स की जो है वो ये कहती है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट आउटकम इज परेटो एफिशिएंट, ठीक है। लेकिन गिवन कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं कि पब्लिक गुड्स हो, इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, एक्सटर्नलिटीज ऑन एक्सेट्रा, ठीक है। तो कुछ इश्यूज हैं एक्सटर्नलिटीज के साथ, मतलब कि व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स जो हम देखेंगे वो ये है कि एक्सटर्नलिटी क्या होती हैं, क्या क्या तरीके की एक्सटर्नलिटी होती हैं, ठीक है। हाउ एक्सटर्नलिटीज लीड टू मार्केट फेलियर, व्हाट आर द प्राइवेट एंड पब्लिक रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नलिटी, एंड देन कोस्ट थ्योरम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। तो यह है कि द एफिशिएंसी ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड ऑन दीज टू एजम्पशंस। दो एजम्पशंस हैं हमारी। पहली एजम्पशन है कि जो कंज्यूमर है उसका जो वेलफेयर है वो सोलली डिपेंड करता है उसी कंजम्पशन डिसीजन पे, ठीक है, किसी और के पे नहीं करता। एंड जो प्रोड्यूसर है उसकी जो प्रोडक्शन है वो सोलली डिपेंड करती है उसकी खुद की इनपुट और आउटपुट चॉइसेस पे, किसी और पे डिपेंड नहीं करती। So these assumptions may not satisfy in certain situations. ये assumption थी, ये कुछ सिचुएशन में शायद सेटिस्फाई ना करें। और वो सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, जैसे द इफेक्ट ऑफ फैक्ट्री पोल्यूशन ऑन नियर बाय रेसिडेंट्स, है ना। मतलब कंज्यूमर का वेलफेयर जो है वो उसी कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, ये हमारी assumption थी। लेकिन फैक्ट्री पोल्यूशन कर रही है तो उसका वेलफेयर तो कम हो जाएगा ना पोल्यूशन से। एंड सम मेजर ग्लोबल इशूज जैसे ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। मतलब कंज्यूमर का वेलफेयर अगर एजम्पशन खुद पर डिपेंड करता है, हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो कंज्यूमर का वेलफेयर कम हो रहा है, ठीक है। यानी कि एजम्पशन हमारी वायलेट हो गई। देन एन एक्सटर्नैलिटी इज प्रेजेंट व्हेनेवर सम इकोनॉमिक एजेंट्स वेलफेयर, यानी कि इकोनॉमिक एजेंट यानी कि कंज्यूमर या प्रोड्यूसर, उनका जो वेलफेयर है, कंज्यूमर का वेलफेयर यूटिलिटी, प्रोड्यूसर का वेलफेयर प्रॉफिट, अगर वो यूटिलिटी और प्रॉफिट अगर डायरेक्टली इफेक्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ अनदर एजेंट, किसी और एजेंट से, भले ही फिर वो प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो, इकोनॉमी में, तो ये जो इफेक्ट है इज आउट ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं द अनकम्पेंसेटेड इम्पैक्ट ऑफ वन पर्सन एक्शंस ऑन द वेल बीइंग ऑफ अ बाय स्टैंडर, बाय, ठीक है। मतलब कि एक इंसान ने कुछ अपना काम करा, उससे दूसरे इंसान के प्रॉफिट पे या यूटिलिटी पे कुछ इफेक्ट हुआ, ठीक है। दैट इज एक्सटर्नैलिटी। फॉर एग्जांपल पीपल गेटिंग सिक ड्यू टू पोल्यूशन क्रिएटेड बाय नियर बाय फैक्ट्री हैव टू बियर मेडिकल एक्सपेंस एट देयर ओन। मतलब पोल्यूशन करा फैक्ट्री ने और लोगों की तबीयत खराब हो गई। एक्सटर्नैलिटी दो तरीके की होती है, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव होता है जब एक के एक्शन से दूसरे के या तो अगर या तो यूटिलिटी कम हो जाए या फिर प्रॉफिट कम हो जाए, तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी अगर एक के एक्शन से दूसरे का प्रॉफिट बढ़ जाए, ठीक है, या फिर यूटिलिटी बढ़ जाए। और अब नेगेटिव और पॉजिटिव भी दो तरीके की होती हैं, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है। तो नेगेटिव प्रोडक्शन नेगेटिव कंजम्पशन, पॉजिटिव प्रोडक्शन पॉजिटिव कंजम्पशन, एक्सटर्नैलिटीज। पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी ये कहती है कि जब किसी एक के एक्शन से दूसरे का प्रॉफिट इंक्रीज होता है। पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ये कहती है एक के एक्शन से दूसरे का वेलफेयर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। देन नेगेटिव प्रोडक्शन ये कहती है कि एक के एक्शन से दूसरे का प्रॉफिट कम हो जाए। नेगेटिव कंजम्पशन ये कहती है कि एक के एक्शन से दूसरे का वेलफेयर कम हो जाए, ठीक है। तो एक एक्सटर्नैलिटी जो होती है वो साइमल्टेनियसली कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी भी हो सकती है और प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी भी हो सकती है साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल है नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी का पॉल्यूटिंग फर्म, है ना। पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी का कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेट्रा। नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है स्मोकिंग, एंड पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन अटेनमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब जो फर्म है अगर वो पोल्यूशन क्रिएट करिए तो उससे नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी हो रही है, मतलब जो कंज्यूमर हैं उनको लॉस हो रहा है उनकी यूटिलिटी का। एंड नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ये है कि एक इंसान स्मोक कर रहा है और दूसरा इंसान वहाँ खड़ा है ना, तो उसको उसकी यूटिलिटी कम हो रही है इस केस में। देन हम ये कह रहे हैं कि मार्केट एफिशिएंसी जो है वो मार्केट एफिशिएंसी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटी हम कैसे देखेंगे।
तो वी नो दैट ऑल कॉम्पिटिटिव मार्केट आउटकम्स आर परेटो एफिशिएंट एलोकेशंस, जो हमने देखा था ऊपर फर्स्ट एंड फिफ्थ थ्योरम जो थी, ठीक है। सो दिस रिजल्ट डज नॉट रिमेन वैलिड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, मतलब अगर एक्सटर्नैलिटी आ गई तो ऑल कॉम्पिटिटिव मार्केट आउटकम्स आर नॉट परेटो एफिशिएंट एलोकेशंस बिकॉज द मार्केट फेयर्स टू डिलीवर परेटो आउटकम इन केस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, ठीक है। तो हम एक्सटर्नैलिटी से मार्केट फेलियर पे कैसे पहुंचेंगे? देखो, एक इकोनॉमी है जिसमें दो कम्पिटिटिव फर्म है, ठीक है। फर्म टू जो है वो खाली एक फैक्टर प्रोडक्शन यूज करती है, से वन, टू प्रोड्यूस वन मार्केटेबल आउटपुट, एंड फर्म वन जो है वो भी ऑल्सो यूजेस द फैक्टर प्रोडक्शन वन, बट इट प्रोड्यूसेस वन मार्केटेबल आउटपुट अलॉन्ग विद अनदर नॉन मार्केटेबल आउटपुट, ठीक है, और इनपुट जिसे हम कहेंगे ई, ठीक है। सो देयर इज नो मार्केट इन ई, मतलब ई की कोई मार्केट ही नहीं है। तो फॉर्म वन जो है डिसाइड करती है ई के लेवल पे, क्योंकि वही नॉन ई को प्रोड्यूस कर रही है, तो वही ई के लेवल डिसाइड करती है। और फॉर्म टू का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है ई की चॉइस के ऊपर, क्योंकि उसका तो एक इनपुट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और एक मार्केटेबल आउटपुट है। तो प्रॉफिट फंक्शन हो गया पाई वन ई एंड पाई टू ई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें कौन सी फॉर्म एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करेगी? फॉर्म वन एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करेगी, क्योंकि वो डिसाइड कर रहा है लेवल ऑफ प्रोडक्शन, है ना, ई की। तो pi 1 e as a maximum profit for firm 1 given the level of e opted by firm 1. Pi 2 e as a maximum profit for firm 2 given the level of e opted by firm 1, क्योंकि firm 1 ही opt कर रही है, यहाँ पे सेम है, यहाँ भी और यहाँ भी सेम है, क्योंकि firm 1 ही opt कर रही है e की वैल्यूज। तो हम फर्दर एज्यूम करते हैं कि लेट्स से pi 1 dash e फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ e is greater than 0 and second derivative of profit function of first term where e is produced is less than 0. प्रॉफिट ऑफ फर्म वन इज पॉजिटिव इन ई अप टू सर्टेन पॉइंट, कुछ पॉइंट तक जो प्रॉफिट है फर्म वन का पॉजिटिव है, ठीक है। एंड विद राइज इन ई, जैसे जैसे ई बढ़ेगा द प्रॉफिट इंक्रीजेस, ई एंड प्रॉफिट्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड, क्योंकि, है ना। एंड फर्दर द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ फर्म वन इज कॉनकेव, दैट इज द प्रॉफिट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट इन ई, है ना। मतलब अगर ई बढ़ रहा है तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। सो पाई टू डैश ई होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ सेकंड फर्म, अगर वो लेस देन जीरो है, दैट इज मार्जिनल बेनिफिट ऑफ फर्म टू इज नेगेटिव इन ई, है ना। मतलब जैसे जैसे ई बढ़ेगा तो सेकंड फर्म का प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है। सो ई जो है वो फर्म वन के लिए तो गुड है लेकिन फर्म टू के लिए बैड है, ठीक है। एंड आगे हमें कहना है कि भाई एक ऐसा लेवल ई का जिससे हम कह रहे हैं ई नॉट, वो एग्जिस्ट करता है जहाँ पे पाई वन डैश ई नॉट जो है वो लेस देन जीरो है। मतलब इनिशियली जो प्रॉफिट है फर्म वन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ई, बढ़ता है जैसे जैसे ई बढ़ता है फर्म वन का प्रॉफिट इनिशियली, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद रिलेशनशिप बिकम्स इनवर्स एंड इवन फर्म टू गेट्स अफेक्टेड इन नेगेटिव मैनर, है ना। मतलब फर्म टू को तो लॉस हो ही रहा है अगर ई का प्रोडक्शन हो रहा है, तो फर्म टू तो हमने यहाँ देखा मार्जिनल बेनिफिट ऑफ फर्म टू इज नेगेटिव इन ई, ठीक है। तो फर्म वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, so it will choose EP that solves the following. तो फॉर्म वन एक ऐसा लेवल ऑफ E चूज करेगी जिसे हम EP बोल रहे हैं, where the first order condition is pi 1 dash E, यानी कि प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फॉर्म वन इज इक्वल टू जीरो, उसको जीरो के इक्वल रख देंगे। तो EP जो है इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल फॉर फॉर्म वन, ठीक है, मतलब वैल्यू आएगी कुछ, वो हम कह देंगे EP है जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल है फॉर्म वन का। However, the problem for society as a whole can be written as the following. तो हम, लेकिन हमें तो पूरी सोसाइटी के लिए देखना है, तो पूरी सोसाइटी की प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि प्रॉफिट ऑफ फर्म वन प्लस प्रॉफिट ऑफ फर्म टू, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंबाइंड को फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगा देंगे, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करके जीरो के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो सम ई स्टार वैल्यू आई इससे, ठीक है। तो सबसे पहले आया कि EP है फॉर्म वन के लिए बेनिफिशियल और E स्टार है, ठीक है, पूरी सोसाइटी के लिए डिजायरेबल आउटपुट। सो इक्वेशन 3 और 4 से, यानी कि इन दोनों इक्वेशन से हमें कह सकते हैं कि पाई वन डैश EP इज लेस देन पाई वन डैश E स्टार, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एट द लेवल EP जो कि उसका मैक्सिमाइजिंग था वो कम है
एस पाई वन डैश ई स्टार से, क्योंकि जो पाई टू डैश ई है वो जीरो से कम है, ये तो हमने देख लिया था, है ना, कि जो मार्जिनल बेनिफिट है फॉर्म टू का और ई इज जीरो से कम। ठीक है, तो अगर ये जो है ये जीरो से कम है, ठीक है, खाली ये हिस्सा हमने देखा जीरो से कम है, मतलब ज़्यादा तो नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है जस्ट टू अंडरस्टैंड, न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे। तो ये हिस्सा अगर जीरो से कम है, ठीक है, और इस पूरे का सम इज जीरो, ठीक है, तो यानी कि इसे तो भाई पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, और अगर ये पॉजिटिव हो गया जीरो से ज़्यादा और ये ज़ीरो है, तो अभी जिसको हाईलाइट कर रखा है मैंने, ये इससे कम हो गया ना, क्योंकि ऊपर वाला जीरो है नीचे वाला पॉजिटिव है, ये हमने यहाँ लिख दिया। देयरफॉर ई पी इज मोर देन ई स्टार, जहाँ पर ई पी है एक्चुअल लेवल ऑफ ई फ्रॉम फॉर्म वन बाई ली स्टार इज सोशली डिजायरेबल लेवल। ठीक है, सो इट इज एक्सेप्टेड नाउ दैट मार्केट एफिशिएंसी डज नॉट होल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटी। ये तो आ गया कि भाई मार्केट एफिशिएंसी तो नहीं अगर एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो इमीडिएट इफेक्ट ये होता है दो, ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन। ठीक है, since a non-Pareto outcome does not maximize welfare, therefore it provides a scope for policies to improve outcomes। ठीक है, अगर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी केस में अंडर प्रोडक्शन होगा, अगर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी केस में हम कहते हैं कि भाई ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो सपोज फर्म वन इज अ फैक्ट्री दैट डम्प्स इट्स गार्बेज इन अ रिवर दैट नोबडी ओन्स, किसी कोई ओन नहीं करता, लेकिन फर्म टू एक फिशरमैन है who makes his living by fishing from the river. The profit of firm 1 depends on its output produced. ठीक है, higher output means higher profit, but in addition higher output also emits higher amount of garbage. तो फर्म 1 का प्रॉफिट फंक्शन कहते हैं जितना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट, लेकिन अगर ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो तो तुम ज़्यादा कचरा भी निकालोगे और तुम उसी सारे कचरे को एक रिवर में डाल रहे हो जिसमें फिशरमैन फिशिंग करके अपना घर चलाता है। ठीक है, तो लेट से द लेवल ऑफ पॉल्यूशन जो है हम उसे ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो द प्रॉफिट ऑफ फर्म टू यानी कि फिशरमैन का डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फिशेस ही कैचेस, बट इट एडवर्सली विद द लेवल ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो उसकी तो फिशेस कम हो जाएंगी ना, मतलब उसे फिशेस मिलेंगी ही नहीं फर्म में, पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा तो फर्म में। So firm 1 exerting negative external effect on firm 2, and this effect is not taken in the market decision of firm 1. Each firm aims to maximize their own profit. हर फर्म कहती है कि भाई मैं अपना own profit maximize करूंगी। ठीक है, तो इस केस में हमें कह सकते हैं कि जो फर्म 1 है वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है, क्योंकि उसके काम करने से जो फर्म 2 है उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा होता, मतलब अगर वो कुछ ऐसे क्लीनिंग सर्विसेज कर रही होती रिवर की, इसका प्रॉफिट बढ़ जाता तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही होती। ठीक है, तो ये ग्राफ है जिसमें ये जो लाइन है मार्जिनल बेनिफिट की है, जहां मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इज सेम एज अ मार्जिनल कॉस्ट, वो इंटरसेक्ट करेंगे, वो होता है एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, और ये होता है मार्जिनल डैमेज का कर्व, एंड ये होता है मार्जिनल सोशल कॉस्ट का कर्व। ठीक है, विच इज एमपीसी प्लस इन दोनों का सम, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल डैमेज इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट। तो जहाँ पर एमएससी और एमबी मार्जिनल बेनिफिट इंटरसेक्ट करेंगे वो होता है सोशली एफिशिएंट आउटपुट। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई यहाँ एफिशिएंट है और आप यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये केस हो गया ओवर प्रोडक्शन का, जो मैंने इस केस में कहा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में ओवर प्रोडक्शन होगी, तो यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हो रही है। तो ये तो था एक्सटर्नैलिटी का पार्ट 1। देन पार्ट 2 अभी हम करते हैं।